अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है ना। ये कौन सा चैप्टर है जी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरा चैप्टर है, 1895 का है, ठीक है ना। 1895, ठीक है ना। आपने ये कहना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसमें डेमोक्रिटस है। सबसे पहले डेमोक्रिटस की थ्योरी आती है कि मैटर जो सा है मादा फॉर्म्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम। जो सा मादा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, हमने पीछे ही पढ़ा है, ठीक है ना। और एटम को एटमॉस लफ्ज़ से निकाला गया, और एटमॉस का मतलब है इंडिविजुअल, ज़ाती, ठीक है ना। इंडिविजुअल का मतलब है ज़ाती। एटम एक ज़ाती पार्टिकल है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर HCl है, उसमें हाइड्रोजन अपना एक एटम है और क्लोरीन एक एटम है, इंडिविजुअल है, ठीक है ना, ज़ाती पार्टिकल्स हैं। इन 19th और फिर उसी एटमॉस इन 19th में ये जो सा ये है जी जॉन डाल्टन है, 19th में है जी जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन जो सा है उसने कहा था कि ऑल मैटर फॉर्म्ड विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये भी वही बात कर रहा है कि तमाम जो उनसे मादा है, जात हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे कहते हैं एटम्स। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। जो उनसे एटम्स हैं तब 19th में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th में, ठीक है ना, क्या कहा गया था कि जो उनसे एटम्स हैं वो उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है। जब 19th अर्ली 20th में क्या हुआ था, ये था इन दी एंड ऑफ 19th, और अर्ली 20th में क्या आया था कि गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन आया, ठीक है, और रदरफोर्ड आया, और यहाँ से वो भी आया, क्या नाम है, बोहर भी आया, अदर, ये सारे आए, ठीक है ना, ये सारे आए। इन्होंने कहा जी, बोहर भी आया, इन्होंने कहा जी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन्होंने एटम्स के अंदर मज़ीद पार्टिकल्स दरियाफ्त किए, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इन्हें उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दे दिया, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस। अब हम इन्हीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिस्कवरीज देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, और ये कैसे डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, समझ आ गई आपको? और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। एटमॉस है, एटम है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है ना। सब कुछ ही तो बता दिया यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर? फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलें कि एटम जो सा होता है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ये ज़ाती पार्टिकल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन अपना एटम रखता है और क्लोरीन अपना एटम रखता है। ज़ाती है, ज़ाती एटम है, ज़ाती एटम है ये। हार्ड, ये सख्त होता है, ठीक है ना, इसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, सख्त है। डेंस सफ़ियर का मतलब है गाढ़ा कुर्रा, यानी कि उसका जो सा कुर्रा है, जो सा एटम है, ये एटम, मिसाल के तौर पर एटम समझ लें, इसका कुर्रा जो सा है वो गाढ़ा होता है। यानी कि गाढ़ा का मतलब ये है कि कुर्रा जो सा है इसका सख्त है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, ठीक है ना। डेंस सफ़ियर इंडिविजुअल है, हार्ड है, सख्त है। डेंस सफ़ियर गाढ़ा कुर्रा है उसका। और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, और एटम्स जो उनसे होते हैं, यानी कि एक जैसे एलिमेंट जो उनसे होते हैं, उनके एटम्स भी एक जैसे होते हैं। मिसाल को हाइड्रोजन है, H2, ठीक है ना, H2 एक एलिमेंट है, उसमें जो उनसे एटम्स मौजूद हैं वो भी एक जैसे ही हैं। ऑक्सीजन है, वो भी एक एलिमेंट है, इसे हम कहेंगे होमो एटॉमिक एलिमेंट, होमोमोलिकुलर, ठीक है ना। O2 होमोमोलिकुलर, ठीक है ना। O2, H2, O3, इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं, उनमें एटम्स जो से हैं वो एक जैसे ही हैं। O2 दो ऑक्सीजन के सेम एटम्स हैं। एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव कंपाउंड्स, जब एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। H2 जब O2 से मिलता है तो H2O बनता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये एक अमल है, H2 + O2 H2O, ठीक है ना। इस केमिकल रिएक्शन को स्टेबल रखने के लिए H2O के साथ 2 लगाएंगे, और H2 के साथ भी H2 के साथ भी 2 लगाएंगे, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अब हमने एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव कंपाउंड्स, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन C6H12O6 आपस में मिले और ग्लूकोज बन गया, कंपाउंड है ये,
अब उसके बाद इन द एंड ऑफ 18th एंड अर्ली 19th एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम थे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनकी हम प्रॉपर्टीज़ अब डिस्कस करने वाले हैं। 1886 आया, उसमें गोल्डस्टाइन ने कहा जी प्रोटॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन डिस्कवर किया जी उसने 1886 में। 1897 में जे थॉमसन था, उसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कर लिया। और जे थॉमसन ने इसी साल 1897 में प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। इसने कहा एक एटम है, ठीक है ना, उसके गिर्द एक कुर्रा है, एक एटम है, उसका कुर्रा है, ठीक है ना, उसका एक सफ़ियर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर छोटे छोटे से ठीक है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो धंसे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो धंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो धंसे हुए हैं, ठीक है ना। इन्हें उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बस ये थी उसकी प्लम पुडिंग थ्योरी कि एक एटम है, उसकी जो सी बाहर वाला इलाका है, जो सा गोल सा सफ़ियर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। उसने उसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और उसे उसने कहा जी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये प्लम पुडिंग मॉडल उसने ये कहा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1895 और 1895 की बात है, ये तो उस चैप्टर का नाम है। 1895 की बात है कि विलियम क्रुक्स आया। विलियम क्रुक्स ने कहा जी जब हम पासिंग करंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने ये पहले समझते हैं ये क्या है, ठीक है ना। ये है जी कैथोड, जिस पर नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड और एनोड मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बीच में जो उनसे कैथोड से एनोड की तरफ जो सी ये लाइट से निकल रही है, जो सी ये बीम सी निकल रही है ना, इसे हम कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, ठीक है। और ये जो सा ये वैक्यूम सा बनाया है, ये जो सा खप्पा सा बनाया है, ये जो सा लंबी सी टूटी सी बनाई है, इसे क्या हम कहते हैं वैक्यूम। ये क्या है, वैक्यूम पंप। ये बैटरी होती है, ये बैटरी का लोगो है, ठीक है। और ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। और ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके अंदर क्या फिल है, गैस, ठीक है, समझ आ गई। और ये क्या है, ये जो सी ये वायर्स हैं, ठीक है ना। ये वायर है, एक बैटरी से निकलती है वायर और नेगेटिव कैथोड से मिलती है, और एक बैटरी से निकलती है वायर और पॉजिटिव कैथोड से मिलती है। इसके अंदर गैस है, ये कैथोड और एनोड है, ये वैक्यूम पंप है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और क्या है इसमें, ये बस हमने एक इसका ठीक है ना जो सा सिस्टम है, सिस्टम की वर्किंग हमने बता दी, नाम वगैरह, ठीक है ना, जो उनसे मुश्किल है सब कुछ बता दिया हमने। अब आगे की बात करते हैं, समझ आ गई उसकी। कहता है पासिंग करंट, कि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। जब करंट जो सा है इसमें मौजूद गैस, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से जब गुज़रता है ना, जब व्हेन करंट पासिस थ्रू द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, then one beam of electron are produced which moving from cathode to anode, ठीक है ना। जब यहाँ से एक जो सा ये करंट है वो जब हमने गुजारा डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो एक ठीक है ना एक बीम पैदा हुई, एक इलेक्ट्रॉन की बीम पैदा हुई जो कैथोड से पैदा हुई और एनोड की तरफ गई। ओके, समझ आ गई। बस ये है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गैस थी ना, गैस को डिस्चार्ज, यानी कि अब आगे हम बात करेंगे वो भी। पासिंग थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब इन वेरी लो प्रेशर। प्रेशर था यहाँ पर 10⁻⁻⁴। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये आ जाता है कि प्रेशर कितना है डिस्चार्ज ट्यूब का, 10⁻⁴ ATM। प्रेशर क्या है डिस्चार्ज ट्यूब का, 10⁻⁴ ATM, ठीक है ना। अब बैटरी 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है ना। एनोड और कैथोड को हम इलेक्ट्रोड ही कहेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ये है कैथोड इलेक्ट्रोड, ये है एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब गैस, डिस्चार्ज ट्यूब गैस, ठीक है ना। हमें पता चल रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी मौजूद है,
कोई सी भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और बहुत सी गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सी भी गैस ले लो इसमें वो मौजूद है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, यानी कि तरीकाकार क्या है कि जब करंट पासिंग थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब शाइनी रेज, ये जो उनसी रेज़ खारिज होती हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई, तो ये शाइनी रेज़ होती हैं, जो चमकीली रेज़ होती हैं, आर मूविंग टूवर्ड्स कैथोड टू एनोड। ये शाइनिंग रेज हैं जो उनसे चमक रही हैं रेज़। ठीक है ना, अब ये शाइनिंग रेज़ जो उनसी होती हैं, शाइनी रेज़, इन्हें हमने नाम दिया जी कैथोड रेज़ का, कैथोड रेज़ का, शाइनी रेज नेम्ड एज कैथोड रेज। ओके, समझ आ गई। ओके, ये बस इतनी सी बात है। अब इन कैथोड रेज़ की क्या है, कैथोड रेज़ की अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है। गैस के अंदर जो सी ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो सी गैस है वो क्या होगी है, आयोनाइज होगी है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके में। बहरहाल वो आपने जितना किताब में लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया है, उसके अंदर अंदर रहना है, मेरी बातों पर ज़्यादा अमल नहीं करना, क्योंकि मैं बाहर की बातें ज़्यादा बता देता हूँ। ठीक है ना, आपके समझने के लिए बस आपने ये याद रखना है कि एक बैटरी है, बैटरी में से करंट गुजरा है, करंट जो उनसे है जब डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजरेगा तो कैथोड से एनोड की तरफ एक शाइनी रेस प्रोड्यूस होंगी, उन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया है। और इन रेज़, ये रेस चमकीली रेज़ होती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव कैथोड है, ये नेगेटिव कैथोड है, ये पॉजिटिव एनोड है। इनको हमने क्या नाम दिया है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, इन कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जब ये एनोड से खारिज होती है, मिसाल के तौर पर ये एनोड है, इसमें सीधा खड़ा ये एनोड है, इसमें से जब ये कैथोड रेज़ खारिज होती हैं ना, तो ये एनोड कैथोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये देख, जब ये कैथोड रेज़ खारिज हो रही हैं, ठीक है ना, ये एनोड ये सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये देखें ना शक्ल कैसी बन रही है, ये देखो, ये कैथोड रे जा रही है, कैथोड रे ये जा रही है, जबकि ये एनोड है, ये कैथोड है और ये कैथोड रे ये जा रही है। इसके अंदर जो सा ये परपेंडिकुलर शक्ल बन रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड, यानी कि कैथोड एंड, ठीक ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन कैथोड एंड कैथोड रेस। ठीक ना, कैथोड इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेस। बस पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी आसान है। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि जब आप इसके ओपैक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट के जो धुंधला हो, ओपाक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो धुंधला हो, वो आप कैथोड रेस के रास्ते में रखेंगे। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दीज बीम मूविंग, then a shadow is produced, a shadow will produced during this period। ठीक है, बस ये है। और ये जो सी कैथोड रेज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है बिकॉज इट पासिंग थ्रू इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड एंड पासिंग एंड, और ये मूव कहाँ पर करती हैं, एंड मूविंग टूवर्ड्स एनोड। इसका मतलब क्या है कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होती, पॉजिटिवली चार्ज होती ना, तो ये कैथोड की तरफ ना जाती, बल्कि ये इधर उधर हो जाती कैथोड ठीक ना, ये टकरा कर या फिर इसी की तरफ जाती ना, ये ऐसे हो जाती, ऐसे, बल्कि यहाँ से कॉर्नर से निकल जाती। चूँकि ये बिल्कुल सीधी एनोड की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, समझ आ गई। और जब आप एक ओपैक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन दिस ओपैक ऑब्जेक्ट राइजेस टेम्परेचर, यानी कि इस ओपैक ऑब्जेक्ट, इस धुंधले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी, यानी कि उसको गर्म कर देंगी। और E/M रेशो है, ये जो थॉमसन ने ठीक ना ड्राइव की थी, ये भी याद रखना है कि चार्ज टू मैस रेशो,
किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। बस 5वीं ये है। 6वीं क्या है कि रेज जब हिट करती हैं वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब को, यानी कि जब रेज ये वाली जोन सी रेज हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों को हिट करती हैं, जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना, ये जोन सी है ये, ठीक है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से हिट करती हैं ना, तो एक लाइट इज प्रोड्यूस, एक लाइट पैदा होती है। रेज हिट वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, तो फिर ये एक लाइट प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई। अब 7वीं प्रॉपर्टी ये है कि सेम टाइप ऑफ, ये जो सी समझने वाली प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि सेम टाइप ऑफ रेज इमिटेड इन एनी इन्वायरमेंट, यानी कि कोई सा भी इन्वायरमेंट दे दें यहाँ पे से, कैथोड और एनोड कोई सा भी मटेरियल, यहाँ पर कैथोड कोई सा भी मटेरियल का बना हो, एनोड कोई सा भी मटेरियल का बना हो, टंगस्टन फिलामेंट का कोई सा भी मटेरियल हो यहाँ पर, ठीक है ना, उसका बनाओ, ठीक है, और कोई सी भी गैस हो, और कोई सा भी डिस्चार्ज ट्यूब जोन सी है वो कोई सा भी इसका भी कोई सा भी मटेरियल हो, सेम रेस प्रोड्यूस होंगी और सेम ही उसकी ठीक है ना मंजिल होगी, ठीक है ना, और सेम कैथोड से और एनोड की तरफ पैदा होंगी और सारी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी सेम होगी। सेम टाइप ऑफ रेज इमिटेड इन एनी इन्वायरमेंट, ठीक है, समझ आ गई। ये था एक बच्चा वाला हलवा टॉपिक, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है ये बच्चों वाला। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना मेरे बच्चों।